नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम मुहर। 5 पॉइंट्स में समझिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। इसके साथ ही 6 साल से नोटबंदी पर देश में जारी विवाद पर भी विराम लग गया है। इस वीडियो में हम आपको 5 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। पॉइंट नंबर 1, आरबीआई एक्ट के तहत नोटबंदी का फैसला जायज। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट की धारा 26 में वर्णित शब्द को कोई सीमित अर्थ नहीं दिया जा सकता है। ये याचिकाकर्ताओं की उस दलील से संबंधित है कि एक मूल्य वर्ग की सभी श्रृंखलाओं की करेंसी को रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि आरबीआई एक्ट की धारा 26 में किसी का उल्लेख है और सभी का नहीं। पॉइंट नंबर 2, केंद्र से प्रस्ताव आना गलत नहीं। सर्वोच्च अदालत ने नोटबंदी को सही ठहराते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को गलत नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रस्ताव केंद्र की तरफ से आया था। आरोप इसी तरह के लगाए जा रहे थे कि केंद्र सरकार ने ये फैसला मनमानी तरीके से लिया है, जबकि इसमें मुख्य रूप से रिजर्व बैंक को आगे होना चाहिए। मतलब केंद्र सरकार ने जो भी फैसला लिया वह पूरी तरह से अपने अधिकार क्षेत्र के तहत लिया। पॉइंट नंबर 3, इसके उद्देश्यों से उचित संबंध था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक बहुत बड़ा आधार ये रहा कि सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हमने पाया है कि प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ इस फैसले का एक उचित संबंध था। इससे ऐसे सारे आरोप खारिज हो गए कि केंद्र सरकार ने इस फैसले में मनमर्जी की और उसका ना तो कोई निश्चित उद्देश्य था और ना ही वह कभी हासिल किया जा सका। अदालत ने माना है कि सरकार ने जो कदम उठाया उसका उद्देश्य तय था। पॉइंट नंबर 4, प्रोपोर्शनैलिटी के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के 5 में से 4 न्यायाधीशों ने कहा है कि नोटबंदी की प्रक्रिया को प्रोपोर्शनैलिटी के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। इस मोर्चे पर भी नोटबंदी के खिलाफ विरोध जताने वाले याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका है क्योंकि इस मामले में नोटबंदी की प्रक्रिया को लेकर प्रोपोर्शनैलिटी का सवाल उनकी याचिकाओं का एक बड़ा आधार था। पॉइंट नंबर 5, नोट बदलने के लिए 52 दिनों का समय अनुचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक और महत्वपूर्ण बात कही। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि तब बंद किए गए 1000 रुपए और 500 रुपए की करेंसी नोट बदलने के लिए सरकार ने जो 52 दिनों की समय सीमा निर्धारित की थी वह अनुचित थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि करेंसी नोट बदलने के लिए दिया गया 52 दिनों का समय अनुचित नहीं कहा जा सकता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।